अरब डॉलर का मालिक, क्रिप्टो की दुनिया का नया हीरो, मगर अपनी गर्लफ्रेंड के एक इंटरव्यू के एक जुमले ने इसकी सल्तनत को हिला दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में एक ट्वीट ने इसे आसमान से ज़मीन पर ला फेंका। चंद दिनों में सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैम बैकमैन-फ्रेड सिर्फ 4 सालों में अरबपति बना और फिर सब कुछ हार गया। 2014 में इसने MIT से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। नौकरी के दौरान उसको एक बिजनेस आइडिया आया। अमेरिका में बिटकॉइन बहुत सस्ता था और जापान में बहुत महंगा। इसने अमेरिका से बिटकॉइन खरीद के जापान में महंगा बेचना शुरू कर दिया। यही इसकी सबसे बड़ी कमाई थी। वो रोज़ लाखों डॉलर कमाने लगा। 2018 में इसने अल्मीडा रिसर्च नामी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इसने अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलीन एलिसन को CEO बना दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसको ज़्यादा क्रिप्टो का तजुर्बा नहीं था। लेकिन सैम ने उसको एतमाद में दिलाया कि हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सरमायाकारों ने भी उन पर भरोसा किया। 15% तक ये लोग मुनाफा लोगों को देते रहे। पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 2019 में इसने FTX, जो कि एक और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, वो इंट्रोड्यूस करवाया। साथ में अपनी करेंसी भी निकाली जिसका नाम था FTT। इसका नेटवर्क बहुत मजबूत था। इसका दोस्त चेंगपेन ज़ाओ ने भी इसकी करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लिया। सैम ने लोगों को दिखाने के लिए खुद भी अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा। वो कीमत ऊपर रखना चाहता था ताकि लोग उससे मुतासिर हों। लोगों ने इस पर एतमाद किया और अपने घर तक बेचकर इस कंपनी में अपनी सरमायाकारी लगाई। मसला यहीं से शुरू हुआ। सैम ने FTX के सार्फिन का पैसा खुफिया तौर पे अल्मीडा रिसर्च में डालना शुरू कर दिया, जो उसकी पहली कंपनी थी। अंदाज़न $4 मिलियन रिस्क की ट्रेडिंग में लगा दिए। किसी को खबर भी इस बात की नहीं थी। बाहर से सब कुछ मजबूत लग रहा था, अंदर सब कुछ खोखला होता जा रहा था। फिर कैरोलाइन एलिसन, जो कि सैम की कंपनी की CEO थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि उसके कंपनी अल्मीडा और FTT आजकल नुकसान में जा रही है। यह खबर तेज़ी से फैल गई। लोग घबरा गए। उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसी दौरान सैम का दोस्त चेंगपेन ज़ाओ ने भी ट्वीट किया कि वो अपनी FTT होल्डिंग बेच रहा है। चंद दिनों में अरबों डॉलर्स निकल गए। फिर 11 नवंबर 2022 को सैम ने एक ट्वीट किया जिसने अपने दिवालियापन का ऐलान कर दिया। $30 अरब की सल्तनत ख़त्म हो गई। 12 दिसंबर 2022 को सैम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको बाद में अदालत में भी पेश किया गया। इस पर अरबों डॉलर के फ्रॉड के इल्ज़ामात लगे। सार्फिन का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ। इसकी गर्लफ्रेंड ने भी अदालत में इसी बात की गवाही दी। 2024 मार्च में इसे 25 साल की कैद सुनाई गई। आजकल वो जेल में है।